राज्यसभा की 26 में से ज्यादातर सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार जीते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात की 4-4 सीटों और मध्य प्रदेश, राजस्थान की 3-3 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। वहीं तमिलनाडु की एक सीट पर भी एक ही उम्मीदवार होने की वजह से नतीजे का ऐलान कर दिया गया। बाकी सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है। कांग्रेस को अदालत से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद तीनों सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। आज पार्टी के 2 और राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। पहले प्रकाश चिक बड़ाइक ने इस्तीफा का ऐलान किया, उसके बाद कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया। इस तरह तृणमूल कांग्रेस के 4 सांसदों ने पिछले 4 दिनों में इस्तीफा दिया है। वहीं लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बागी तेवर दिखा दिए। कल्याण बनर्जी ने पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो या तो अभिषेक बनर्जी को चुने या फिर उन्हें। पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता और फलता से पार्टी के पूर्व उम्मीदवार जहांगीर खान की परेड कराई। जहांगीर खान को जांच के दौरान फलटा की सड़कों पर घुमाया गया। बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जहांगीर खान को नेपाल सीमा के पास गिरफ्तार किया था। जहांगीर पर कई एफआईआर दर्ज थी। इनमें ईवीएम पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह को टेप से ढककर छेड़छाड़ करने के आरोप भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने कहा कि विकसित भारत का विजन हर राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने अल नीनो से जुड़ी चिंताओं की ओर ध्यान दिलाया और राज्यों से पानी बचाने को बढ़ावा देने का आग्रह किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट अगले महीने लॉन्च हो जाएगी। एक छात्रा ने रेल मंत्री से आईआरसीटीसी की वेबसाइट को लेकर कुछ शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने किसी अधिकारी को फोन मिलाया। उधर से जवाब मिलने पर रेल मंत्री ने उस छात्रा समेत वहां मौजूद अन्य लोगों को जानकारी दी कि 15 जुलाई तक आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट तैयार हो जाएगी। सोने की कीमत में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 1600 रुपए की गिरावट आई है। अब 10 ग्राम सोने का दाम 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। जून के 11 दिनों में सोना 11,000 रुपए सस्ता हुआ। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 257 रुपए बढ़कर 2,33,000 रुपए पर पहुंच गई। जून महीने में अब तक चांदी के दाम में करीब 30,000 रुपए की गिरावट आई है।